वेलकम टू ट्रिकी एग्जामपुर दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखेंगे प्राचीन भारत का भाग दो। भाग दो में हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रिक हमारी, ठीक है। अब हमारे एक ही ट्रिक में दो प्रश्न बनेंगे, ठीक है। वो कौन कौन से देख लेना। सबसे पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, ये हो गया आपका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, एक बार प्रश्न फिर से रिपीट कर लीजिए। क्या है पहला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, और दूसरा प्रश्न क्या है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है। तो अगर ये दोनों प्रश्नों में से कोई भी पूछे तो आपको सिर्फ एक ही नाम याद रखना है, हैदर। क्या नाम याद रखना है आपको, हैदर। हैदर ये है एक शाहिद कपूर की मूवी थी जिसमें शाहिद कपूर ने एक आर्मी मैन का किरदार निभाया था। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये नाम याद रखना है, हैदर। अगर आपको पूछे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, और या फिर आपको कोई भी पूछेंगे कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपको इन दोनों का प्रश्न का उत्तर लिखना है हैदर। तो चलिए अब देखते हैं ट्रिक कैसे बनते हैं। हैदर से ह से लिख देना है आपको हड़प्पा संस्कृति, द से आ जाएगा आपको दयाराम साहनी, और र से आ जाएगा आपका रावी नदी। मतलब हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने, और हड़प्पा सभ्यता किस नदी किनारे बसा है, तो रावी नदी किनारे। ये आपकी हो गई पहली ट्रिक, ध्यान रखना, ये बेहद आसान ट्रिक है। चलिए तो अब हमारे आते हैं दूसरे ट्रिक पर। आपने जब भी अगर परीक्षा दी होगी या फिर जो पेपर सेट होते हैं वो मारे होंगे प्रश्न प्रस्ताव, तो फिर उसमें क्या जो प्रश्न हुए हैं वही ज़्यादातर जो परीक्षा में अब तक पूछे गए हैं वही प्रश्न की ट्रिक हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। क्या कहा है कि लोथल किस नदी के तट पर स्थित है। यह प्रश्न इसके पहले भी एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए। क्या करेंगे, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको लोथल से क्या याद आता है, सिर्फ लोथल नदी लोथल उठा लेना है, और लोथल से याद आ जाएगा आपको लोभी। लोथल लोभी, लोथल लोभी, लोथल से लोभी रिलेटेड हो जाएगा, तो लो से हो जाएगा लोथल नदी, और भो से हो जाएगा, भी से हो जाएगा भोगवा नदी। लोथल किस नदी किनारे स्थित है, तो भोगवा नदी किनारे। ठीक है, चलिए हम हमारी अगली ट्रिक पे आते हैं। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए क्या प्रश्न है, महाकाव्य कितने हैं और कौन कौन से हैं। महाकाव्य, महाकाव्य क्या होता है कि जो हमारा प्राचीन भारत का इतिहास लिखा गया है लेकिन जो सबसे लंबे हिस्सों में लिखा गया है उसे कहते हैं महाकाव्य। ठीक है, तो महाकाव्य कौन से थे, दो थे महाकाव्य। कौन से थे, राम, हे राम, जय राम, श्री राम, राम नाम कोई भूलता नहीं है। ठीक है, तो राम नाम में आपका क्या आ जाएगी, दोनों महाकाव्य आ जाएंगे। रा से आ जाएगा आपका रामायण, और म से आ जाएगा आपका महाभारत। महाभारत को ही युद्धों की पुस्तक कहा जाता है, ये नाम याद रखना। इसे आधुनिक नाम के नाम से भी जाना जाता है, युद्धों की पुस्तक मतलब महाभारत। ठीक है, चलिए